दिल्ली में प्रदूषण को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। तो पहले आप राजनीतिकों को सुने, उसके बाद हम आपको विशेषज्ञ की राय सुनाएंगे और फैसला आप करेंगे। प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। और क्यों दीपावली के ही समय अचानक प्रदूषण बढ़ गया। कोशिश तो किया था कहने को कि स्टबल बर्निंग पुआल जो जलाया जाता है हरियाणा पंजाब में, उसके वजह से तो पुआल तो पहले से ही जलाया जा रहा था, आगे भी जलाया जाता रहेगा। तो इतनी पूरी रात पटाखे चले, अगर इस पर कोई सवाल करे तो कहेंगे तो हिंदू विरोधी है। यानी जान की रक्षा करें, क्लाइमेट की बात करें तो परंपरा विरोधी है। अब कोई इसमें कहे क्या। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली थी कि शिक्षित तो पढ़े लिखे अमीर, कुछ लोगों के पास ज़्यादा ही पैसा आ गया है, 1,50,000 का पटाखा खरीद लाए। और जो पटाखा विक्रेता थे, जहाँ 1 करोड़ रुपए का सामान बिकना था, वही सामान 8 करोड़ 10 करोड़ को बिका है। 4 गुना 5 गुना 10 गुना रेट लगाया और लाइन लगी हुई थी। तो क्या हम इसको नागरिक समाज कहेंगे? क्या हम शिक्षित समाज कहेंगे? हम सरकार की बात छोड़ देते हैं एक तरह से, लेकिन एक सिविल सोसाइटी की भी अपनी मोरालिटी, अपनी जिम्मेदारी है। अब इस पर भी कहेंगे देखिए ये लोग परंपरा विरोधी हैं। अरे मानवता से बड़ी क्या, स्वास्थ्य से बड़ा क्या चीज़ हो सकता है। पिछले सालों की यदि तुलना करें तो आम आदमी पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में हमने देखा कि इन दिनों में पॉल्यूशन 600 तक पहुंच के गया था। और अब क्योंकि 10 साल आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, तो उसका खामियाजा आज दिल्ली की लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हमारी दिल्ली की सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्रदूषण को कंट्रोल करने के सारे उपाय किए हैं, सभी एजेंसीज को सतर्क किया है। और वर्तमान में जो पोल्यूशन पहले कहीं 600 हुआ करता था, आज वो पोल्यूशन का लेवल लगभग 350 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल करने में कामयाब रही है। लेकिन क्योंकि 10 साल की अव्यवस्था वो मात्र 7-8 महीनों में ठीक नहीं हो सकती। लेकिन ये बात तय है कि अगले वर्ष इन्हीं दिनों में हम और हमारी दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों को स्वच्छ वातावरण देगी, प्रदूषण रहित वातावरण देगी। दिल्ली का जो एवरेज AQI है वो 350 है और जो हाईएस्ट है वो 450 के करीब है। पर अगर हम इसको पिछले साल दिवाली से कंपेयर करें तो स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। पिछले साल 31 अक्टूबर को दिवाली थी तो एवरेज AQI 396 था और करीब पीक 800 के करीब पहुंचा था। देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पैरामीटर्स मेज़र किए जाते हैं, पर दिल्ली के लिए अच्छी स्थिति ये है कि 6 पैरामीटर वो राउंड द ईयर कंट्रोल में रहते हैं और पार्टिकुलर मैटर 2.5 और पार्टिकुलर मैटर 10 इसकी समस्या रहती है। पर हमने एक सुखद अनुभव ये भी किया कि फरवरी से लेके और अभी दिवाली के पहले तक हमारा जो दिल्ली का AQI है वो 200 के करीब रहा। कुछ प्रकृति की मेहरबानी रही कि बारिश हुई जिससे सेटलमेंट हो गया। मेन जो दिल्ली में समस्या है वो डस्ट की हैं, स्टबल बर्निंग की हैं, कूड़े करकट की हैं, साफ़ सफाई की हैं। पिछले दिनों काम हुआ क्योंकि जो पार्टिकुलर मैटर है नेचुरली या तो पराली बर्निंग से होता है या डस्ट से होता है, CND वेस्ट से होता है, सड़कों पे धूल मिट्टी। और कुछ प्राकृतिक जब सर्दियाँ आती हैं तो हवा की स्पीड कम हो जाती है। जैसे आज भी अगर मैं देख रहा था तो हवा की स्पीड करीब 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से थी, कम है। अगर हवा की स्पीड ठीक हो तो ये प्रदूषण बह भी जाता है।
तो मुझे लगता है कि दिल्ली में अगर हम ओवरऑल देखें दिल्ली के सिनेरियो को, तो करीब 1200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया एक कंजेस्टेड एरिया है। 28,500 किलोमीटर इसकी सड़कें हैं। दिल्ली रफली 14-15 हज़ार टन पर डे गार्बेज को जनरेट करता है, करीब 10,000 टन्स पर डे CND वेस्ट को जनरेट करता है, और बहुत सारी स्थिति कई बार ऐसी होती है कि डस्ट होता है। पर जिस तरीके से अब दिल्ली में काम हो रहा है, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और पिछले महीनों में हमने देखा भी कि डस्ट मिटिगेशन पे काम हो रहा है। दिल्ली का कोई एक बहुत बड़ा जंगल का, फॉरेस्ट का नेटवर्क नहीं रहा, अपर और साउदर्न और ये नॉर्दर्न जो रीज रहा है। अभी दिल्ली सरकार ने जो 17 नए वन विकसित करने की बात की है, और एक मियावाकी फॉरेस्ट की जो बात की है, वो अच्छी पहल है। जब फॉरेस्ट बढ़ता है, ग्रीन कवर बढ़ता है, तो नेचुरली ऑक्सीजन जनरेशन में फ़ायदा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करने में काम करता है। एक बड़ी समस्या दिल्ली की ये भी है कि दिल्ली में की जो पॉपुलेशन है वो एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। इतने छोटे एरिया में 3 करोड़ से ज़्यादा, अभी सेंसस नहीं हुआ, पर अगर हम एडल्ट वोटर लिस्ट के हिसाब से देखें तो मिनिमम 3 करोड़ की पॉपुलेशन और इन्फ्लक्स है। 1 करोड़ के करीब वाहन भी दिल्ली में करते हैं, और ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। आप देखिए, जब भी सड़कों पे गाड़ियों में ब्रेक लगती हैं तो एक नैनो पार्टिकल जनरेट होता है, विच इज़ हार्मफुल टू दी हेल्थ, लंग्स के लिए होता है। तो उसमें भी पर्टिकुलर मैटर, इवन जिसकी मेजर नहीं में तो नैनो पार्टिकल और पार्टिकुलर मैटर 1 जनरेट होता है। तो ये स्थिति है, और मैंने कहा कि ऐसा एक लो एरिया बना हुआ है, जिससे कि आप देखिए ऊपर हिमालय की पहाड़ है, इधर अरावली की रेंज आ जाती है, तो साइंटिफिकली बोलें तो एक बाउल की तरह है। तो जब स्पीड बढ़ती है तभी वो फ्लो बढ़ता है। तो जो इंटरनल जो सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, जो पर्टिकुलरली पार्टिकुलर मैटर 2.1 है, उसको कम करने की पिछले कुछ महीने से उस पर काम हो रहा है, और मुझे लगता है 3-4 साल में स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। और जो प्रकृति ने पिछले 7-8 महीने अच्छी हवा के दिए, तो वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। वायु प्रदूषण है वो 2 तरीके से होता है, एक नेचुरल और एक एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और एक मैन मेड। दिल्ली को ये एक एडवांटेज भी है कि दिल्ली में आंधी तूफान कम आते हैं। बहुत से जगह देखेंगे तो आते हैं तो वो डस्ट जनरेट होती है, तो ये एडवांटेज है। दूसरी बात करें मैन मेड। मैन मेड क्या होता है कि अगर जब पंजाब में पराली जलती है, ये कहीं भी पराली जले, तो उसका क्योंकि लोअर साइड होने की वजह से उसका सारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, पार्टिकुलेट हैं, जो फसलों के अवशेष जल के वो इस साइड आ जाता है, हरियाणा से क्रॉस कर से। एरिया छोटा है, मैंने कहा बाउल्स की शेप में जोग्राफिकली देखे तो यहाँ स्टेगनेंट हो जाता है। ये जोग्राफिकल डिसएडवांटेज है। अगर खुला होता तो बह भी जाता। प्रदूषण तो सभी जगह जनरेट होता है। दूसरा जो इंटरनल व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में क्योंकि महानगर है, कैपिटल है, लाखों गाड़ियाँ पूरे देश से दिल्ली में भी आती हैं, और दिल्ली की अपनी 1 करोड़ के करीब सिस्टम में है। वो जो जैसे ही उसका बॉटलनेक आता है, वो मैंने कहा कि अभी उस पर स्टडी बाकी है, पर उसकी जब ब्रेक लगती है गाड़ी की, उसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट को ठीक होना ज़रूरी है। सड़कों की साफ़ सफाई है, सड़कों में गड्ढे ना हों जिससे कि धूल ना उड़े। ये बिल्कुल एस्टेब्लिश हो गया है, पिछले कई साल से देख रहे हैं। जो 8 पैरामीटर में एक समय आपको याद है लेड की प्रॉब्लम होती थी, केंद्र सरकार ने लेड फ्री पेट्रोल किया, लेड ख़त्म, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सरप्राइजिंगली खतरनाक गैसें जो बोलते हैं, सल्फ़र, नॉक्स, अमोनिया, वो उसकी चर्चा नहीं होती। अच्छी बात है, क्योंकि थर्मल प्लांट बंद हो गए तो सल्फ़र का एग्जॉस्ट ख़त्म हो गया। तो 6 पैरामीटर बिल्कुल बहुत ही नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है उनका। और AQI में होता भी क्या है कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसी को मानते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अब सरकार की सोच है और मॉनिटरिंग हो रही है, पराली बर्निंग पे भी रोक लगनी चाहिए, दिल्ली की सफाई भी बेहतर होनी चाहिए, तो आने वाले दिनों में स्थिति और बेहतर होगी।